द वोकैब आर्किटेक्ट में आप सभी का स्वागत है। कभी ऐसा हुआ है कि डॉक्टर के पास गए और उन्होंने इतने मुश्किल शब्द इस्तेमाल किए कि सर चकरा गया? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे, देखेंगे कि कैसे बस कुछ रूट वर्ड्स की मदद से इन भारी भरकम शब्दों को चुटकियों में समझा जा सकता है। ये तो हम सब के साथ होता है ना। डॉक्टर कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा शब्द बोलते हैं और हम बस हाँ में सिर हिला देते हैं। अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं कि भाई इसका मतलब क्या था, पर अब ऐसा और नहीं होगा। तो इसका सीक्रेट क्या है? बहुत सिंपल है, रूट वर्ड्स। सोचिए, ये इन मुश्किल शब्दों के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं। एक बार इन्हें समझ लिया ना, तो फिर किसी भी मेडिकल शब्द का कोड क्रैक करना बच्चों का खेल हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, चलें मिलकर इस कोड को तोड़ते हैं। तो आज के हमारे इस सफर में हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम शब्दों के इस कोड को अनलॉक करेंगे, फिर अपने डॉक्टर के मुश्किल शब्दों को डिकोड करेंगे, जानेंगे कि कैसे कुछ शब्द लीडर्स और टीचर्स को जोड़ते हैं, आंखों से जुड़े एक्सपर्ट्स के बारे में बात करेंगे और आखिर में एक छोटा सा नॉलेज चेक तो बनता है। तो सब तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, डिकोडिंग योर डॉक्टर। तो सबसे पहला शब्द है इंटर्निस्ट। ये वो स्पेशलिस्ट होते हैं जो इंटरनल मेडिसिन में माहिर होते हैं। मतलब इनका काम है हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों की जांच करना, ये पता लगाना कि बॉडी के अंदर आखिर चल क्या रहा है। अब देखिए, ये शब्द बना है लैटिन रूट इंटरनस से, जिसका मतलब ही होता है अंदर। तो इंटर्निस्ट का मतलब सीधा साधा हो गया वो जो अंदर की जांच करे। देखा कितना सिंपल है। हाँ, पर एक बात में अक्सर कंफ्यूजन होता है। इंटर्निस्ट और इंटर्न ये दो अलग अलग चीजें हैं। इंटर्निस्ट एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है और इंटर्न वो एक ट्रेनी डॉक्टर होता है जो भी सीख रहा है। तो अब से इस बात पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अब अगले स्पेशलिस्ट की बात करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट। ये महिलाओं के स्वास्थ्य और उनकी बीमारियों के एक्सपर्ट होते हैं। इस शब्द की जड़ें ना बड़ी दिलचस्प हैं। ये बना है दो ग्रीक शब्दों से मिलकर। पहला गायने, जिसका मतलब है महिला, और दूसरा लोगोस, जिसका मतलब होता है विज्ञान या साइंस। तो अगर हम दोनों को मिला दें तो गायनेकोलॉजी का मतलब हुआ महिलाओं का विज्ञान। वाह, है ना कमाल की बात। ठीक है, अब जानते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन के बारे में। ये वो स्पेशलिस्ट हैं जो बच्चे के जन्म के समय यानी डिलीवरी में मदद करते हैं। और हाँ, यहां एक छोटी सी टिप याद रखिएगा, जब भी किसी शब्द के आखिर में आइशियन लगे तो समझ जाइए कि बात किसी एक्सपर्ट या विशेषज्ञ की हो रही है। अरे, इस शब्द के पीछे की कहानी तो और भी मजेदार है। ऑब्स्टेट्रिशियन शब्द आया है लैटिन के ऑब्स्टेट्रिक्स से। इसका मतलब पता है क्या होता है? मिडवाइफ या दाई। मतलब वो जो लेबर के समय महिला के ठीक सामने खड़ी रहती है। सच में ये शब्दों की दुनिया भी कितनी अनोखी है। चलिए अब हम एक ऐसे सेक्शन में चलते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहां एक ही रूट वर्ड बच्चों को, पढ़ाई लिखाई को और यहां तक कि राजनीति को भी जोड़ता है। देखते हैं कैसे। तो इस सेक्शन का हमारा पहला शब्द है पीडियाट्रिशियन। ये तो हम में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे कि ये बच्चों के डॉक्टर होते हैं। आइए अब इस शब्द को भी तोड़कर देखते हैं। ये बना है ग्रीक रूट पेडोस से, जिसका मतलब है बच्चा, और इयाट्रिया से, जिसका मतलब है मेडिकल हीलिंग या इलाज। तो पीडियाट्रिशियन का मतलब हुआ बच्चों का इलाज करने वाला एक्सपर्ट। अब देखिए रूट वर्ड्स का असली जादू। दो शब्द हैं, पेडागॉग और डेमागॉग। दोनों में एक कॉमन ग्रीक रूट है, एगोगोस, जिसका मतलब होता है लीडर। पेडागॉग का मतलब होता था बच्चों का लीडर यानी टीचर। लेकिन आजकल ये शब्द थोड़ा नेगेटिव और पुराने जमाने का माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ डेमागॉग शब्द बना है डेमोस यानी लोग और एगोगोस यानी लीडर से। इसका मतलब है एक ऐसा नेता जो अपने फायदे के लिए लोगों को गुमराह करता है। देखिए, एक ही रूट वर्ड लेकिन मतलब कितने अलग। इस सेक्शन का हमारा आखिरी शब्द है डर्मेटोलॉजिस्ट। ये शब्द आया है ग्रीक रूट डर्मा से, जिसका सीधा सा मतलब है स्किन या त्वचा। तो डर्मेटोलॉजिस्ट हो गए हमारे स्किन स्पेशलिस्ट। आसान है ना। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल लर्निंग सेक्शन पर, ऑल अबाउट द आईज। यहां हम आंखों से जुड़े अलग अलग प्रोफेशनल्स के बीच का जो कंफ्यूजन है ना, उसे हमेशा के लिए दूर करेंगे। अक्सर इन तीन नामों में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो चलिए इसे एक बार में क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ये एक प्रॉपर मेडिकल डॉक्टर यानी एमडी होते हैं। ये सर्जरी भी कर सकते हैं और दवाइयां भी लिख सकते हैं।
इनका नाम आता है ग्रीक रूट ऑप्थैल्मोस से, जिसका मतलब है आंख। फिर आते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। ये एमडी नहीं होते, इनका काम है हमारी नज़र की जांच करना और चश्मे का नंबर बताना। इनका नाम बना है ऑप्सिस यानी विजन और मेट्रॉन यानी मेजरमेंट से, मतलब विजन को मेजर करने वाला। और आखिर में है ऑप्टिशियन। ये हमारे प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से चश्मा बनाते हैं, लेंस को ग्राइंड करते हैं। इनका नाम भी ऑप्सिस यानी विजन और आइशियन यानी एक्सपोर्ट से बना है। अब क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, अब तक हमने काफी कुछ सीख लिया है। तो अब समय है एक छोटे से नॉलेज चेक का। चलिए देखते हैं कितना याद रहा। तो पहला सवाल ये रहा, वो कौन से स्पेशलिस्ट हैं जिनका टाइटल मिडवाइफ के लिए इस्तेमाल होने वाले लैटिन शब्द से आता है? ऑप्शंस हैं ए गायनेकोलॉजिस्ट, बी इंटर्निस्ट या सी ऑब्स्टेट्रिशियन। थोड़ा सोचिए, क्या था वो? और सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑब्स्टेट्रिशियन। एकदम सही। याद है ना, हमने बात की थी लैटिन शब्द ऑब्स्टेट्रिक्स की। ठीक है, अब दूसरा और आखिरी सवाल, किस प्रोफेशनल के टाइटल का सीधा मतलब है वो जो विजन को मापता है? आपके ऑप्शंस हैं ए ऑप्टिशियन, बी ऑप्टोमेट्रिस्ट या सी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्टोमेट्रिस्ट। याद रखिए, ग्रीक रूट्स ऑप्सिस यानी विजन और मेट्रॉन यानी मेजरमेंट। बहुत खूब। तो देखा, कोड अनलॉक हो गया है। रूट वर्ड्स की पावर से अब कोई भी मुश्किल मेडिकल शब्द मुश्किल नहीं लगेगा। अगर आज के इस सफर में कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। और हाँ, शब्दों की दुनिया में ऐसे ही मजेदार सफर पर चलते रहने के लिए द वोकैब आर्किटेक्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में।